अब देखिए, पहले वीडियो में हमने आपको इनके अर्थ बता दिए थे। अब आप है ना इनको देखिए। रक्षा मीन्स होता है त्राण, अनुनय मीन्स अनुदिन मीन्स रोज रोज, होवे मीन्स हो, तरने मीन्स पार उतरने, रोग अनामय मीन्स रोग मुक्त, लघु मीन्स कम, और दिलासा मीन्स सांत्वना मीन्स दिलासा। अब इन 4 लाइन का आप अर्थ समझिए। वो प्रभु से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा हर दिन या मुझ पर हर समय संकट आता रहे या मैं संकटों से घिरा रहूं, तो आप मेरे संकटों को दूर न करें, उन्हें मुझ पर आने दें। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, लिखा ना रोज रोज, मैं आपसे इतना ये प्रार्थना करता हूँ कि उनसे तरने की, मुझसे उनको पार उतरने की, अपने स्वस्थ मन से, रोग मुक्त या ना रोग मुक्त में स्वस्थ मन से मैं उनको सहन कर सकूं, उनका मुकाबला कर सकूं, ऐसी मुझे आप शक्ति दीजिए। कभी मैं उनसे घबराऊं नहीं, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं निर्भय होकर उनसे लड़ता रहूं। अब वो बोले, अगर मेरा भार, अगर मेरे जो जीवन पे जो भार है दुखों का, वो आप कम ना करें, जो है वैसा ही रहने दें, तो अगर मुझे कोई सांत्वना नहीं देता तो भी कोई बात नहीं, नहीं सही कोई बात नहीं, केवल आप मुझ पर ऐसी कृपा करना, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मैं उन दुखों का निर्भय होकर, निडर होकर के सह जाऊं, घबराऊं नहीं। इस तरह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और मेरी शक्ति इतनी बनाए रखना कि मैं उनको सहन करता रहूं और डरूं नहीं। अब आप अगली लाइन देखिए। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचान सकूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब आप देखिए, नत शिर में सिर झुका करके, फिर है तब मुख मीन्स आपका चेहरा, छिन छिन मीन्स हर पल, दुख रात्रि मीन्स दुख की रात मीन्स दुखों, बहुत सारे दुख, निखिल मीन्स होता है संपूर्ण, और संशय मीन्स होता है संदेह। इसी तरह वहन मीन्स होता है सहन कर पाना, निर्भय मीन्स होता है डर, निडर। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब मेरे जीवन में सुख आए, मतलब सुख के दिन हों, तब भी मैं सिर झुकाकर नतमस्तक होकर आपके दर्शन करता है, आपको पहचान लूँ, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में सुख आए। देखा ना, तब मुख पहचान सकूँ, मतलब हर पल मैं आपका चेहरा देखता रहूँ, पहचानता रहूँ कि आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में सुख आए। अब देखिए, दुख रात्रि, जब मेरे ऊपर बहुत दुख आए, तब क्या है यहाँ जो वंचना का मीनिंग है, यहाँ पे देखिए वो बोल रहे हैं कि जब मेरे ऊपर बहुत सारे जब दुख आए, तो मैं संपूर्ण विचार से, अपने पूरे मन से आप पे विश्वास बनाए रखूं, धैर्य बनाए रखूं कि ईश्वर मेरे साथ है। इस तरह से मैं कभी आपसे, आप आने वाले दुखों से कभी घबराऊं नहीं, ऐसे वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आप पर विश्वास बनाए रखूं कि हे प्रभु, उस दिन ऐसा करूं, बस मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर बनाए रखना, इतनी मुझे हिम्मत दिए रखना कि सारे इतने दुखों के बाद भी मेरा विश्वास आपके ऊपर से डगमगाए नहीं और कभी भी मैं आप पर संदेह न करूं, ऐसा मेरे मन में कोई भी विचार न आए कि मैं ऐसा कहूं कि ये सब ईश्वर ने इस तरह से किया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है क्या, भगवान मुझ पर तुम जरा सा भी रहम नहीं कर रहे हो, मेरे किस्मत में कितने दुख हैं, ऐसे तरह तरह के विचार आते हैं, प्रभु मुझे उबार दो, इस तरह के विचार ना आए, मैं आप पे संदेह न करूं, शंका न करूं,
या किसी दूसरे व्यक्ति पे शंका ना करूं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया है। मैं इस तरह से शक्ति बनाए रखूं कि मैं उन दुखों को सह सकूं, पार कर सकूं और आगे मेरा जीवन कभी डगमगाए नहीं। उन दुखों को देखकर में मेरा जीवन कभी डगमगाए नहीं, कभी किसी के प्रति मैं संदेह न करूं। अब मैं इसको पाठ का सार समझा रही, आप ध्यान से सुनोगे कि वो कभी इस ईश्वर कविता में ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे जीवन में या मेरे जीवन में जो मुसीबतें आ रही उसे कम न करें, मैं उसे रोकने की प्रार्थना करता हूँ और इनसे मुक्ति पाने की प्रार्थना है। वो बोल रहे हैं कि इन मुसीबतों के लिए मैं ईश्वर को कभी दोषी नहीं मानता हूँ। वो ऐसा चाहते हैं कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इन कठिनाइयों से विचलित न हूँ, अपना धैर्य बनाए रखूँ। कभी ईश्वर प्रदत्त शक्ति से कठिनाइयों से स्वयं पार पाना चाहता है और वो ऐसा चाहते हैं कि हे परमात्मा वंचना, निराशा और दुखों के बीच भी संघर्ष करने की शक्ति मुझे दे। मैं ईश्वर से या ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखूं। कठिन से कठिन विपत्ति में भी मेरा उनके ऊपर से विश्वास न उठे। श्रद्धा एवं आस्था में कोई कमी न आए, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। कभी इसी शक्ति एवं पुरुषार्थ के साथ या उसके सहारे अपने जीवन के सारे संघर्ष में या जीवन में आने वाली कठिनाइयों या विपत्तियों से पार पाना चाहते हैं। इस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं। एक बार मैं और इस पंक्तियों का मीनिंग आप बता रही हूँ आपको कि हे प्रभु आप मुझे संकटों से दूर रखें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर जो भी संकट आए उनका मैं मुकाबला कर सकूं, स्वस्थ मन से मैं सह सकूं, कभी घबराऊं नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो भी सुख आए मैं तब भी आपका नतमस्तक होकर के शुक्रिया अदा करूं, आपको पहचान लूं तथा जीवन में मिलने वाले सभी सुखों के लिए आपकी कृपा मानूं। यदि मैं दुखों के सागर में डूब भी जाऊं या गिर जाऊं तो कभी भी मैं आपके ऊपर से मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं बिना संदेह किए हुए अपने जीवन के सारे दुखों को सह जाऊं। इस तरह की वो प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर पल मैं ईश्वर का ध्यान रखूं, कभी मैं आपको भूल न पाऊं, आपकी आस्था पर से मेरा विश्वास न उठे। प्रभु मेरा विश्वास कभी भी कम नहीं होने देना। शक्तियों के प्रति शंकाग्रस्त होना नहीं चाहते हैं और अपने लिए आत्मबल और साहस मांग रहे हैं। अपनी रक्षा खुद करने के भाव समेटे हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी हमें शक्ति देना चाहता कि मैं कभी इन दुखों से घबराऊं नहीं। इस तरह का इस कविता में भाव है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य बना रहे, वह अपने सामने विद्यमान कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। इस तरह की कविता में पूरे भाव को दर्शाया गया है। वो बोल रहे हैं कि लोगों के द्वारा अगर छल कपट का भी मैं शिकार हूँ तो कभी मैं किसी को दोष न दूँ, प्रभु को भी मैं कोई दोष न दूँ और उन पर आस्था बनाए हुए सारे संकटों से पार कर सकूँ या सारे संकटों को पार कर सकूँ। इस तरह की उन्होंने प्रार्थना की। वो सारे दुखों को खुद वहन करना चाहते हैं। वह ईश्वर पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनकर अपनी नियति को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करने का उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर पर संशय नहीं करना है, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल अत्यंत उच्च स्तर पर है और कर्मठ तथा पौरुषवान बनना चाहते हैं।
वह ईश्वर से अपने दुखों को समाप्त करने का अनुनय नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं में उन दुखों से लड़ने की क्षमता को विकसित करने की प्रार्थना करते हैं। इस तरह से वे ईश्वर की से प्रार्थना कर रहे हैं। सुख के समय भी प्रभु के मन में संदेह न हो, ऐसा न हो कि वो उनसे प्रेरित करते बने रहें। इस तरह की उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, आत्मबल से जीना चाहते हैं, अपने जीवन में सारी मुसीबतों से संघर्ष करना चाहते हैं। ये पाठ आपको समझ आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, बार बार सुनें, क्योंकि काफ़ी इसमें कठिन शब्द दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।